बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये इतवार 18 मई का इतवार जो है, ये हम ईस्टर का 5वां इतवार मनाते हैं। इस इतवार को मोहब्बत का इतवार कहा जाता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का हुक्म देते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जो है वो निशानात, मौजज़ात और अलामात, और दूसरा हिस्सा जो है खुदावंद यीशु मसीह के जलाल का है। और खुदावंद यीशु मसीह जब भी अपने शागिर्दों से बात करते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान में से चला जाऊंगा। और आज का इतवार, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो जिस तरह से मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मोहब्बत का नया म्यार खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने रखते हैं, और ये मोहब्बत सेल्फलेस मोहब्बत है, मुआफ़ करने वाली मोहब्बत है, खिदमत गुजार मोहब्बत है, वफादार हत्ता के मौत तक वफादार रहने की मोहब्बत है। ये कोई आम इंसानी मोहब्बत नहीं, बल्कि ये इलाही मोहब्बत यानी अगापे है। और यीशु की मोहब्बत की बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं। यीशु मसीह ने पतरस का इनकार जानते हुए कि उसने मेरा इनकार करना है, फिर भी उसके पांव धोए हैं। उसने सलीब पर मसलूब करने वालों के लिए दुआ चाही और कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने ज़कई, सामरी औरत और बदकारों से भी मोहब्बत की, और खुदावंद यीशु मसीह पर हमेशा एक ही इल्ज़ाम लगा कि ये बदकारों के साथ रहता है और उनके साथ खाता और पीता है। हम पर इस मोहब्बत का अतलाक किस तरह से होता है? अगर हम यीशु के पैरोकार हैं तो हमें दूसरों से वैसे ही मोहब्बत करनी चाहिए। ख़ानदान में बर्दाश्त और मुआफ़ी, कलीसिया में इत्तेहाद, दुश्मनों के लिए दुआ, मताजों और मज़लूमों के लिए हमदर्दी, ये अमल हमारी गवाही बन जाते हैं। और यूहन्ना 13 बाब और उसकी 35वीं आयत, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो तो लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। नतीजा, यीशु की मोहब्बत मसाली और तब्दील करने वाली मोहब्बत है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में तब्दीली आए तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। खालिस, अमली मोहब्बत, वफादारी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ वफादार रहें। आमीन।